हेलो स्टूडेंट्स, अब इसमें अपन फील्ड एंड पोटेंशियल कुछ एग्जांपल्स देंगे कि इसके कारण फील्ड कितना होगा। तो जैसे अपन ये कहें यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, एक सेकेंड, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसके सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अपने को पता है कि 0.4 से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान KQ/r² होता है। तो इस एलिमेंट के कारण तो इधर होगा, तो ऐसा ही एक अब डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है तो ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इस एलिमेंट के कारण इधर हो, उस एलिमेंट के कारण इधर हो, इस एलिमेंट के कारण इधर हो, इस एलिमेंट के कारण इधर हो, तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब रहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हर 0.4 से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान KQ/r होता है। तो मानो ये एक एलिमेंट dq चार्ज है तो इसके कारण k dq/r हो गया, r रेडियस है, तो फिर दूसरे कारण भी ये हो गया। तो इसमें सारा dq तो ऐड करना है, तो माना टोटल चार्ज इस पर q है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये तो अमाउंट ऑफ द वर्क डन है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसके कारण जो फील्ड बना होगा तो इन्फिनिटी से अपन ला रहे होंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क डन होगा तो हर एलिमेंट के कारण इतना होगा। r दूरी पर छोड़ दिया उसको ला करके इन्फिनिटी से, तो k dq/r, लेकिन हर चार्ज सेम डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो गया Vp एट p इज द सेंटर, तो KQ/r हो गया, वेयर r इज द रेडियस एंड q इज द टोटल चार्ज। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी ना होती, अगर एक ही जगह सारा चार्ज होता या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता लेकिन सारा चार्ज यदि r दूरी पर होता तो पोटेंशियल का मान तो तब भी ये होता, लेकिन फील्ड का मान फिर उस समय 0 होना जरूरी नहीं था। फिर भी 0 हो सकता था क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, लेकिन वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है कि सारे वेक्टर सम हो के 0 आ गए। भाई कहीं पर यहाँ पर प्लस q दे दिया है और यहाँ पर जो है प्लस q है और यहाँ पर कुछ और दे दिया q, तो यहाँ q दे दिया, तो कहीं 2q दे दिया तो यहाँ पर भी 2q दे दिया, तो इन दोनों के कारण भी कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों के कारण भी कैंसिल आउट हो गया। कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी 0 हो सकता है। लेकिन पोटेंशियल के लिए तो सारा चार्ज एक ही पॉइंट पे मान लो r दूरी पर, बस जितना भी चार्ज है सबको ऐड कर दो, बस एक r दूरी पर मान करके पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, क्योंकि पोटेंशियल या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। ये बात ध्यान देना है आपको बस। अब ये दीज आर द चार्जेज ऑन द स्क्वायर, तो अब ये q माइनस q और माइनस q। अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल का मान तो अब 0 है क्यों, माइनस q नेगेटिव पोटेंशियल देगा प्लस q और सेम डिस्टेंस पे है, तो ये कैंसिल आउट है, ये कैंसिल आउट, तो पोटेंशियल का मान तो 0 हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 नहीं होगा क्योंकि माइनस q और माइनस q यहाँ पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएंगे और ये रिपल करेंगे तो फिर ये डबल डबल हो जाएंगे। फिर इनका वेक्टर सम लेना होगा। अब भी पहले भी वेक्टर सम ही लिया है क्योंकि q का रिपल्सन और माइनस q का अट्रैक्शन एक तरफ हो गया, मतलब एक प्लस q के कारण यहाँ पर एक फोर्स का नाम F रख दो, तो इधर हो गया F और F 2F और ये भी हो गया 2F। अब ये 90 डिग्री पर है, तो इसमें अगर हम इसके इधर और इधर कंपोनेंट लेंगे वो कैंसिल आउट हो रहा है, इधर वाले जुड़ रहे हैं और ये 45 डिग्री है, तो 2F का cos 45 का डबल, तो 2F cos 45 इधर आ गया और इसका भी इधर आ गया, तो ये 2 आ गए इधर और ये वाले कैंसिल आउट हो गए, तो 2F cos 45। अब F अलग से कैलकुलेट कर लो, बोला कैसे करें, Q के कारण यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। मानो ये स्क्वायर है जिसका साइड A है, तो ये पूरा √2 है और ये A/√2 है, तो F की वैल्यू इतनी आ गई KQ/A/√2 का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ लिख दीजिए, cos 45 का मान 1/√2 लिख दीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों के कारण तो नेट इधर है, इन दोनों के कारण नेट इधर है और फिर इनके कारण यूँ है, ऊपर की तरफ है बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन का भी।
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वहाँ पर केवल पोटेंशियल में है पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। अगर सारे पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हैं तो भी ऐड हो जाएंगे। कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। तो ये अगर ये प्लस क्यू माइनस क्यू का किसी और तरह से अरेंजमेंट होता, ऐसे होता, जैसे अभी माइनस क्यू यहाँ ले रखे थे, प्लस क्यू यहाँ ले रखे थे, अब माइनस क्यू यहाँ ले लो, माइनस क्यू यहाँ ले लो, प्लस क्यू यहाँ ले लो, प्लस क्यू यहाँ ले लो। अब इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो है फील्ड भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। बोला क्यों? कि प्लस क्यू रिपल करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो रिपल्सन इधर होगा, ये प्लस क्यू रिपल करेगा, ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों आपस में कैंसिल, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इधर है और उसके कारण उधर है। और यहाँ पर क्या था? इसके कारण उधर है और उसके कारण इधर, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो फील्ड तो जीरो हो गया और पोटेंशियल भी जीरो है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव जितना पोटेंशियल देंगे यहाँ पर, जो इसका यहाँ पर लेवल बनाएंगे, जो यहाँ पर पोस्ट बनाएंगे, पॉजिटिव पोस्ट, पॉजिटिव पद बनाएंगे, ये दोनों चार्जेज उठा करके वहाँ पर नेगेटिव पद क्रिएट कर देंगे। और सारे मानो पॉजिटिव मेंटेलिटी के हों, सारे प्लस हों, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल का मान ये ए है, तो पोटेंशियल का मान के क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो के क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 एक के कारण है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अब भी जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, प्लस क्यू नहीं हो रिपल करा, इस प्लस क्यू नहीं हो रिपल करा, इस प्लस क्यू नहीं हो दे, तो ये पोटेंशियल हो गया। तो सारे पॉजिटिव मेंटेलिटी के, ठीक है ना। तो पद बढ़ गया, पोस्ट बढ़ गई, क्योंकि सब ने पॉजिटिव हैं, सब पॉजिटिव मेंटेलिटी के, सभी आरएसएस के लोग हैं, मोदी और योगी हैं सब, मोदी योगी अमित शाह राजनाथ सिंह हैं सब, तो सारे पॉजिटिव मेंटेलिटी के लोग हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल बनी, इस तरह से समझना। पोटेंशियल को आप एक पद समझिए, एक पोस्ट समझिए, एक कुर्सी समझिए। तो बोला इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? अरे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सारा काम इससे हो रहा है, पोटेंशियल से। जो अपने घर में कहते हैं वोल्टेज कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही तो है, वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही तो करंट बहता है। और जब करंट बहता है तो अपनी अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अपना अपना वर्क करती हैं। हीटर में बह गया तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। ये है, तो पोटेंशियल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि कई चीज़ें हैं, जैसे स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसके कारण बाहर बस सेल है, सेल, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सेल है ऑफ आर रेडियस, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो ऐसे निकल आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये सेल और स्फेयर के लिए ही है बस फार्मूला। अगर ये दूरी अपनी स्मॉल आर है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर का मान ग्रेटर देन आर है, फील्ड बाहर आर इज ग्रेटर देन आर, जस्ट इज इक्वल टू आर है तो भी यही लगेगा, जस्ट बाहर, जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल में ई का मान जीरो होता है। ये बात रिंग के लिए नहीं होगी, रिंग के लिए कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, रिंग के लिए आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताओ, उसका फार्मूला डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी रूल में नहीं बनता। सेंटर पे तो पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो है। लेकिन यहाँ पर जो स्फेरिकल सेल है, वहाँ पर सारे एलिमेंट के कारण जो फोर्सेज निकालते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यही तो डेफिनेशन है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला कूलम फोर्स, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब आपको कैसे कैंसिल आउट होते हैं? ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, खोखली बॉल है जिसके सरफेस पे चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर चार्ज एलिमेंट लो, ये लो, कोई भी लो, तो इसका जो है, इसका इस पार्ट से सब कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है वो सेम होता है, तो इसका इफेक्ट इसके इफेक्ट से कैंसिल आउट हो जाता है। बोला ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे इसलिए हो जाता है कि ये पॉइंट चलो यहाँ से तो पास में, लेकिन यहाँ से दूर है, लेकिन ये चार्ज भी तो ज़्यादा है। तो वो जो है, ये जो सरफेस एरिया है, तो क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है तो चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है। मानो चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है, उसका मान मान लो सिग्मा,
तो पूरे पे चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू 4πr², वेयर आर इज द रेडियस, तो सिग्मा है। तो यहाँ पर जो सिग्मा ds है, इसकी वजह से एक छोटा सा लिया चार्ज एलिमेंट, तो k सिग्मा ds अपॉन ये r1², r1 बोल लो, यहाँ से दूरी है r2 है, तो k सिग्मा ds2 अपॉन r2², ds1। तो ये वाला एलिमेंट इधर देगा नेट फोर्स और ये वाला उधर देगा। अगर ये अपोजिट तो हैं लेकिन ये बराबर हों तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, लेकिन ये बराबर भी है क्योंकि ये जो ds1 है कि r1 रेडियस है, तो ये है ds1, इसका जो सरफेस एरिया है, तो ये सॉलिड एंगल जो है इसका, आप सॉलिड एंगल कैसे समझाया जाए आपको, इनके जो सरफेस एरिया हैं वो r1² और r2² के ही प्रोपोर्शनल है, यूँ समझो। अगर सॉलिड एंगल k है तो ds1 है k इंटू r1² और ds2 है k r2², तो r1² कट गया, r2² कट गया। तो स्फेरिकल सेल के लिए आप ये याद कर लो कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। ये तो समझ में आता है कि यहाँ पर 0 है, लेकिन अन्य पॉइंटों पे भी 0 है, और वो गॉस लॉ से भी प्रूफ हो जाता है। तो आप बोलोगे गॉस लॉ से कैसे होगा, तो गॉस लॉ से बताने के लिए पहले मुझे गॉस लॉ बताना पड़ेगा। गॉस ने क्या बोला था कि कोई भी चार्ज सरफेस है, जैसे बंद कमरा सब तरफ से, तो उसकी दीवारें और ग्राउंड फ्लोर और छत सब क्लोज सरफेस हो गया, किसी भी तरह का क्लोज सरफेस। जैसे आपने रजाई ओढ़ ली या कोई कपड़ा ओढ़ लिया तो आप अंदर, तो उस रजाई से तो क्या निकलेगा, अगर आपके अंदर जो चार्ज है तो इन सरफेस से, कैसा भी सरफेस है, इससे यहाँ पर कोई चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई ds इंटू कॉस थीटा, तो E डॉट ds इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई। इसका पूरे क्लोज सरफेस से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इतना बैठा था Q अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन, क्लोज सरफेस किसी भी तरह का। ये गॉस ने बताई थी बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, मतलब E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। अब आप कहोगे ये क्या होता है, आप जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो तो ये क्या चीज़ है। हाँ, ये मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करो, उसमें वहाँ के सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई करो, और सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य जो एंगल है उसकी कॉस की मल्टीप्लाई करो, तो डॉट में कॉस ही तो आता है। तो बोला एंगल कैसे पता लगेगा, जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन मानी जाती है उसका नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी वहाँ पर उस मतलब चार्ज के कारण जो भी डायरेक्शन होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो भी डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस एरिया की डायरेक्शन के मध्य जो एंगल है उसकी कॉस का मल्टीप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करोगे, सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई, तो ये काम पूरे क्लोज सरफेस पर करोगे और सबको ऐड कर लोगे। ऐड करने पर आप ये पाओगे कि इतना जो अपन ने जो इतनी देर तक जो कैलकुलेशन करी वो ये आएगी, ये गॉस ने बोल दिया। तो गॉस ने ये सोच के बोला होगा, ऐसा सोचा होगा कि अगर कोई क्यू चार्ज यहाँ पर है तो गॉस ये देख रहा होगा कि एक कोई स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, लेकिन उसने ये बात जनरल में लिखी थी, किसी भी तरह का सरफेस हो, लेकिन इस तरह से देखते देखते उसने जनरल में बोल दिए बात और जनरल में प्रूफ कर दिया। तो अगर ये क्यू चार्ज है तो इससे r दूरी पर, ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान KQ बाई r² है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूँ है अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे है, और इस सरफेस का नॉर्मल भी इधर है, और यहाँ सरफेस है तो E भी इधर है और नॉर्मल भी इधर है, क्योंकि सरफेस की डायरेक्शन मानी जाती है उसका नॉर्मल, तो नॉर्मल भी इधर है और सरफेस भी इधर, तो इन दोनों के मध्य एंगल जो है 0 डिग्री हो गया और cos 0 1 होता है। तो E क्या है, KQ बाई r² इंटू सरफेस एरिया इंटू cos 0, तो ये आ गया d फाई, मतलब जरा सा फ्लक्स E गुणा ये। अब ds cos 0 1 है तो इसको 1 कर दो, ये सारा कांस्टेंट है, r रेडियस, हमें एक स्फेरिकल सरफेस लिया, ये सारा कांस्टेंट है, तो है फिर क्या रह गया, ds का इंटीग्रेशन, तो सारा ds मिल करके वो सरफेस एरिया पूरा बन गया। सरफेस एरिया पूरा होता है 4πr²,
तो ये जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई, नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो 4 पाई के क्यू आ गया, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही बात उसने बोल दी कि आप इसकी जो कैलकुलेशन कर रहे हो ये आएगी इतनी आएगी, चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोला अच्छा इतनी आएगी, तो ये बात जनरल में ट्रू है, कैसा भी सरफेस हो। तो अब इसको हम यूज करने लगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो थोड़े केसेस सिमेट्रिकल हैं उन केसेस के लिए, जिन पर हम ई डॉट डी एस का मान ई के पदों में निकाल सकें। अगर ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस ई के पदों में आ गई, उधर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट ही पता है कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस। तो अब लोग कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस कहाँ पता है? अरे बताई तो है गॉस में, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और वो क्या देख रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर। तो पॉइंट चार्ज उसने क्यू ले लिया, एक सरफेस एरिया बना लिया उस चार्ज को सेंटर मान करके, आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस बना लिया, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो सरफेस का नॉर्मल और ई की डायरेक्शन एक ही आ गई, तो कॉस 0 1 हो गया। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया, तो वो ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस आ गया, और वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। उसने बात जनरल में कह दी कि दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द सरफेस, बट सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। तो अब आप कहोगे फिर इसको कैसे कैसे, अगर ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस निकालना हो, तो मानिए ये आपका मकान है क्लोज सरफेस। अब कोई मकान में कमरे, तो अब आप देखिए कहीं से यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ कोई इंसान बैठा हुआ है, यहाँ कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, Q2 चार्ज है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मेंटेलिटी का -Q3 बैठा हुआ है। अब इससे कोई पूछे यहाँ कोई इसमें Q4 बैठा हुआ है, तो बोला इस पूरे से क्या निकलेगा फ्लक्स, मतलब इस बाउंड्री से ई डॉट डी एस ओवर द, तो इसका आंसर है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अब प्लस Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। पता है ये क्या आ गई कैलकुलेशन करके, ये आ गई ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस से, इस मकान इसके बाहर जो सरफेस है, चाहे वो उसमें ग्राउंड फ्लोर भी है और छत भी है और ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स है। बोला इस कमरे से क्या निकलेगा, इस कमरे से ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस मतलब कम उसे दीवारों से हर जगह ई का मान लिखो, डी एस लिखो, तो इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पूरा तो एकदम बता देता है गॉस। बोला क्या, के Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 बाई। अच्छा फिर एक कमरा यहाँ पर है, इसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकलेगा, 0, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो निकलेगा क्या। तो एक्चुअल में भी IIT JEE या नीट के जो पेपर होते हैं वो इसी आधार पर तो होते हैं कि भैया ये जो है ना कि जो आप मार्किंग करके आए, जो आपके मार्क्स आए, वो यही तो है कि आपके दिमाग से जो फ्लक्स क्या निकला वो मार्क्स बता रहे हैं आप। तो मार्क्स से ये समझ जाते हैं कि हमें चार्ज इतना अंदर है। पता लगा 0 मार्क्स आए तो पता लगा दिमाग के अंदर 0 ही चार्ज है। नेगेटिव आए तो वहाँ पर जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज थे, कुछ नेगेटिव, लेकिन उनका जोड़ जो था वो नेगेटिव ज़्यादा था, गलत बातें ज़्यादा याद थी, हमें गलत आंसर याद है क्योंकि अपने को नॉलेज ही नहीं थी। तो जो वो मार्क्स ये बता देते हैं, बता के कि जो आया फ्लक्स जो आया, उससे ये पता लग जाता है कि अंदर चार्ज कितना है। क्योंकि फ्लक्स जो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, और मार्क्स जो आ गई वो ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस, खट से पता लग गया Q अंदर ये था, और Q से ही फिर रैंक डिसाइड होगी कि भाई जो उन मार्क्स से डिसाइड होगी। तो इस तरह से बात अपने को समझनी। अब इसको यहाँ कैसे यूज़ करेंगे कि यहाँ से जो x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ये खोखला है मतलब हॉलो है और सारा चार्ज यहाँ है और स्फेरिकल सेल है और यूनिफॉर्मली है, तो सिमेट्री के कारण हर जगह ई का मान तो सेम होगा। तो ये x है तो ई गुणा 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर चार्ज एनक्लोज जो कि 0 है, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई का मान 0 आ गया, खत्म हो गया। अब आप कहोगे फिर बाहर कैसे निकालें, बाहर भी ऐसे निकालें कि ड्यू टू सिमेट्री ई का मान सब जगह सेम है। अब चार्ज तो ही रुक गया, अब जितना दूर होते चले जाओगे ई का मान कम होता जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो ई का मान 0 है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर दूरी बढ़ती जाएगी, चार्ज उतना ही रहेगा। तो ये R है और चार्ज Q तक ही था, यहाँ कैपिटल R तक था, तो क्या हो जाएगा इसमें गॉस लॉ से कि ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q, तो अब फिक्स हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब Q तो फिक्स हो गया इतना, अब जितना दूर होते चले जाओगे R बढ़ती चली जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता चला जाएगा। अब इसका ग्राफ क्या है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है,
जस्ट सरफेस के बाहर हुए तो मैक्सिमम है, क्योंकि केवल आर स्क्वायर का भाग लगेगा। फिर बाहर जाओगे तो और ज़्यादा दूरी के स्क्वायर का भाग लगेगा। जब ज़्यादा का भाग लगेगा तो वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये छठी क्लास की बात है कि भाग देना है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे हो जाएगा। ये क्या है, ई वर्सेज आर, तो सेंटर से लेकर रेडियस तक तो 0 है, तो ये ग्राफ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल से, ये इस तरह की बातें आ गई।